नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पिछले सोम मंगल की रात में लद्दाख के पास गलवान में भारत चीन फौजियों के बीच में हुई खूनी संघर्ष में भारत देश के एक सीओ सहित 20 जवान शहीद हो गए। इस हादसे से भारत देश आक्रोशित है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि पिछले 45 वर्षों के बाद इस प्रकार की जो धोखेबाजी चीन द्वारा की गई, वह उसकी पुराने चरित्र को जहां द्योतक है, वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत में जब वार्ता का क्रम जारी था, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा इस प्रकार की नापाक हरकत आखिर क्यों की गई। कुल मिलाकर हमारे एक सीओ सहित 20 जवानों को शहीद होना पड़ा। यह संख्या बढ़ भी सकती है। यह इसलिए ऐसी बात कही जा रही है क्योंकि घायलों की संख्या अभी भी बताई नहीं जा रही है। कुछ जवान लापता भी बताए जा रहे हैं, लेकिन इन की संख्या के बारे में अभी सरकार द्वारा पूरी तौर पर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस, शिवसेना सहित तमाम विरोधी दलों के लोगों द्वारा यह लगातार मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को इस बात का खुलासा यथाशीघ्र करने की जरूरत है कि आखिर अभी कितने हमारे जवान गंभीर रूप से घायल हैं और कितने चीन के कब्जे में हैं। कुल मिलाकर यह एक गंभीर स्थिति है, क्योंकि जब वार्ता का क्रम चल रहा था, उसी बीच में चीन द्वारा इस तरीके की धोखे में की गई घटना शर्मनाक है। हालांकि यह उसका पुराना चरित्र है। 62 से लेकर 67 तक उसने हमेशा इस धोखे की रणनीति पर काम किया है। 67 में भी चीन द्वारा अचानक किए गए हमले में हमारे 80 से ज़्यादा जवान हताहत हुए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान की सेना ने अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर आक्रमण किया और 400 से ज़्यादा मारे गए। वर्तमान स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है, जहां भारत के 20 सैनिक हताहत हुए हैं। वहीं चीन में भी एक सीओ सहित 40 से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की बात कही जा रही है। यद्यपि कि चीन द्वारा वर्तमान में भी इसे स्वीकारा नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर भारत और चीन के विवादित ये जो तमाम मसले हैं, जो लगातार पिछले 62 से ही चलते रहते हैं, और चीन हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे खिसकने का काम किया जाता है। जानकार तो यह भी कहते हैं कि चीन 2 कदम आगे बढ़कर उसके द्वारा बंकर वगैरह बना लिए जाते हैं, फिर बाद में जब दोनों के बीच में वार्ता होती है तो चीनी सेना पीछे जरूर हट जाती है, लेकिन उसके बंकर ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं, जिसे उसे बाद में उसके द्वारा इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर आज की डेट में भी स्थितियां गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस घटना के बाद विरोधी दलों की मांग पर और जनता के आक्रोश को देखते हुए यह कहा गया कि शहीदों की इस बलिदान को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। पिछला इतिहास भी यही रहा है कि जब पाकिस्तान ने भी इस तरीके की बुज़दिली दिखाई, उसके द्वारा भी आतंकवादी हमले में हमारे तमाम जवान हताहत हुए, तो प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरीके का बयान दिया था और उसी के बाद
हमारे देश द्वारा एक सर्जिकल स्ट्राइक में मजबूती से पाकिस्तान को पछाड़ने का काम किया गया। वर्तमान स्थितियां कुछ इस प्रकार की हो चुकी हैं कि हमारे देश के बॉर्डर से सटे तमाम देश कुछ इस प्रकार की हरकतें लगातार करते जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा पुराना विरोधी है, आए दिन उसके द्वारा आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ सरहदों पर गोलीबारी की अक्सर घटनाएं हुआ करती हैं। सवाल उठता है कि विदेश नीति में 14 के बाद कुछ इस प्रकार के बदलाव हो गए जिसके चलते हमारे पड़ोसी हमसे उलझते रहते हैं। सवाल उठता है कि पर्सनल केमिस्ट्री को विदेश नीति में ज्यादा तरजीह क्यों दी जाती है। विदेश नीति एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या नीति होनी चाहिए यह स्पष्ट होती है और दोनों के बीच में एक जो सार्वजनिक रूप से समझौता होता है उस पर दोनों देश आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्र से अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को विदेश नीति से ऊपर मानकर काम करने लगते हैं तो निश्चित रूप से इस तरीके की दिक्कतों का होना स्वाभाविक है। पिछले दिनों हालांकि इस बात पर कि जिस पर नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम देशों से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लोगों से अच्छे संबंध बढ़ाए गए, लेकिन यह संबंध जो एक राष्ट्र का विदेश नीति होती है उससे अलग हटकर एक व्यक्तिगत संबंध को बढ़ाकर विदेश नीति के बजाय पर्सनल रिश्तों को आगे करने से जो दिक्कतें होती हैं वही एक अरसे के बाद देश को देखने को मिल रहा है। अमेरिका से भी हमारे प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, संबंध अच्छे हैं भी। बावजूद इसके पिछले दिनों जब कोरोना त्रासदी से देश पूरा दुनिया परेशान था तो एक मामूली दवा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत से उटपटांग बात करने की बात कही गई। वर्तमान समय में चीन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बताया जाता है कि दोनों के बीच में व्यक्तिगत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के राष्ट्रपति जब भारत में आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेड कारपेट उनके लिए बिछाकर काफी स्वागत सत्कार किया गया था। और जिस समय चीन के राष्ट्रपति भारत में थे और उनका सत्कार चल रहा था उस समय भी चीनी सेना भारत की सीमा के अंदर चहलकदमी करते देखे गए थे। नेपाल जैसा देश जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने कार्यकाल में 2 बार वहां की यात्रा की गई है और ऐसा देश जो यदि अगर भारत पर्यटन से लेकर खाने पीने के सामानों की सप्लाई बंद कर दे तो वो उसको सड़क पर आते देर नहीं लगेगा। इसके बावजूद नेपाल भी आंख तरेने से बाज नहीं आ रहा है। पिछले दिनों बॉर्डर पर हमारे बिहार के एक व्यक्ति को अनावश्यक रूप से गोलीबारी में मार दिया गया। कुल मिलाकर स्थितियां बहुत गंभीर हैं और इसे बहुत ही सूझबूझ से हैंडल करने की आवश्यकता है। चीन में स्थितियां दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी चीन अपने हठधर्मी पर उतरा हुआ है, वह किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्थितियां बहुत नाजुक हो चुकी हैं। लोगों का यह मानना है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिश्ते बहुत अच्छे हैं
चीन के राष्ट्रपति थे। तो ऐसी स्थितियों में क्या चीन के राष्ट्रपति या चीन के आकाओं द्वारा के बिना स्वीकृति के फौज अपने स्तर पर इस तरीके की कार्य कैसे कर सकती है? कुल मिलाकर हमारे बॉर्डरों पर स्थितियां बहुत गंभीर हैं। भाजपा से लेकर सरकार तक लगातार ये कहती रहती है कि जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस की नेहरू की नीतियों का परिणाम है। सवाल उठता है कि यदि कांग्रेस ने कोई गलती की है, उसके पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा अगर नेहरू की नीति में कोई गलती रही हो, तो क्या उन नीतियों का सहारा लेकर हम वर्तमान में भी उन गलतियों को दोहराने का काम कर सकते हैं? हमें ऐसा लगता है, पूरा देश ये मानता है कि पुरानी गलतियों को दोहराने की बजाय नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर व्यक्ति को, जिसको ये कहा जाता है कि वह यह सक्षम है, वो जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा इस प्रकार के उनके नेतृत्व में अगर हमारे बॉर्डरों पर इस तरीके की अगर गुस्ताखियां हो रही हैं, तो इसके पीछे आखिर में क्या वजह हो सकती है? इसे केंद्र सरकार को गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में यह और गंभीर स्थिति हो सकती है, क्योंकि चीन से लेकर नेपाल को भी यह कहा जा रहा है कि चीन उसको उकसा रहा है, पाकिस्तान तो उसका हमजोली माना ही जाता है। तो एक तरफ चीन अपनी तरफ से हरकतें कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी बॉर्डरों पर गोलाबारी कर रहा है, नेपाल द्वारा आंखें तरी दी जा रही हैं। ऐसी स्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री को मजबूती से इनके मुकाबले की आवश्यकता है। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। उसका मानना है कि चीन ने जो गुस्ताखी की है उसका मजबूती से मुकाबला करने की जरूरत है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। तभी हमारे जो बलिदान हुआ है हमारे शहीदों का, उसका तभी हम उसका बदला ले सकते हैं। और हम व्यक्तिगत रिश्तों के नाम पर, वार्ताओं के नाम पर हम इतने बड़े बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।